नमस्कार दोस्तों, परफेक्ट हेल्थ में आपका फिर एक बार स्वागत है। वेट लॉस प्लेलिस्ट के इस नए वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है कि एक बार घटने के बाद वजन दोबारा क्यों बढ़ जाता है। तो आइए जानते हैं इस बारे में। हम सभी लोग अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि बहुत से लोग अपना वजन घटा तो लेते हैं, पर उसके कुछ महीनों या सालों बाद उनका वजन फिर से बढ़ जाता है। एस्टिमेट्स ये भी बताते हैं कि जितने लोग वजन घटाते हैं उनमें से 80 to 95% लोगों का वजन फिर से बढ़ जाता है। इस समस्या को समझने के लिए आपको वेट लॉस के पीछे की साइंस को समझना होगा। तो आइए जानते हैं वेट लॉस के पीछे की साइंस क्या है। स्टडीज बताती हैं कि एक औसत व्यक्ति के शरीर में 10 अरब से 30 अरब तक फैट सेल्स होते हैं। इन फैट सेल्स को एडिपोसाइट्स भी कहा जाता है। यह फैट सेल्स व्यक्ति के बचपन से लेकर वयस्क होने तक बनते हैं और इनकी संख्या हमेशा एक सी रहती है। जब आप अपने शरीर की दैनिक आवश्यकता से अधिक कैलोरी लेते हैं तब इन फैट सेल्स का साइज बढ़ जाता है और साथ ही इनकी संख्या में भी बढ़ोतरी होती है। यह फैट सेल्स शरीर में फैट स्टोर करने का काम करते हैं, जिससे शरीर के वजन में बढ़ोतरी हो जाती है। इस फैट को फैट सेल्स के द्वारा ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। अब ये जानते हैं कि वजन कम कैसे होता है। जब आप वेट लॉस के लिए लो कैलोरी डाइट लेते हैं तब आपका शरीर इन फैट सेल्स में स्टोर्ड ट्राइग्लिसराइड्स को यूज़ करता है। इस कारण फैट सेल्स आकार में सिकुड़ जाते हैं, जिससे शरीर का वजन कम हो जाता है। पर ये फैट सेल्स सिर्फ आकार में सिकुड़ते हैं और इनकी संख्या में कोई कमी नहीं होती। अगर आप भविष्य में ओवर ईटिंग करते हैं या फिर सीडेंट्री लाइफ स्टाइल अपनाते हैं तो इन फैट सेल्स का आकार फिर से बढ़ सकता है। यह आकार ना सिर्फ पहले की तरह हो सकता है बल्कि उससे भी अधिक बढ़ सकता है। आइए अब जानते हैं कि फैट सेल्स और शरीर के वजन बढ़ने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन है वेट सेट पॉइंट्स। स्टडीज से यह पता चला है कि एक बार वजन कम होने के बाद दोबारा बढ़ने के पीछे सबसे मुख्य कारण होता है वेट सेट पॉइंट। वेट सेट पॉइंट्स कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जिसमें मुख्य हैं व्यक्ति के जीन्स, बिहेवियर या लाइफस्टाइल, हार्मोन्स और एनवायरनमेंट। इसके अलावा व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म भी वेट सेट पॉइंट निर्धारित करने में अहम भूमिका अदा करता है। वजन दोबारा बढ़ने के पीछे दूसरा सबसे मुख्य कारण है कैलोरी रेस्ट्रिक्टिव डाइट। जब आप बहुत लंबे समय तक लो कैलोरी डाइट लेते हैं तो बॉडी प्रोटेक्टिव मोड में चली जाती है, जिससे बॉडी का मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, साथ ही भूख भी बढ़ जाती है। इस कारण व्यक्ति का वजन दोबारा बढ़ जाता है। वजन दोबारा बढ़ने के पीछे तीसरा सबसे मुख्य कारण है सीडेंट्री लाइफ स्टाइल। सीडेंट्री लाइफ स्टाइल वह लाइफ स्टाइल होता है जिसमें व्यक्ति बिल्कुल आरामप्रद जीवन जीता है और बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज नहीं करता। वजन दोबारा बढ़ने का चौथा सबसे मेन रीजन है लैक ऑफ स्टेबिलिटी, यानी कैलोरी रेस्ट्रिक्टिव डाइट सिर्फ एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है जिसे लंबे समय तक मेंटेन नहीं किया जा सकता। यदि आप लंबे समय तक अपना वेट मेंटेन करके रखना चाहते हैं तो आपको ऐसी लॉन्ग टर्म हैबिट्स डालनी पड़ेंगी जिससे आप अपना वेट मेंटेन कर सकें। आइए अब देखते हैं कि आप अपने कम किए हुए वेट को लंबे समय तक कैसे मेंटेन रख सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है रोजाना मशीन पर अपना वेट देखें। रोजाना वेट देखने से आप में वेट मेंटेन करने के लिए डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल डेवलप होता है। ऐसा इसलिए है कि वेइंग मशीन से रोजाना वेट करने पर थोड़ा सा भी वेट बढ़ने पर आपको पता चल जाता है और आप उसे अपनी डाइट को कंट्रोल करके ठीक कर सकते हैं। लेकिन यदि आप लंबे अंतराल के बाद जैसे हफ्ते में या 15 दिन में एक बार वेट करते हैं तो आपका वेट 2 से 3 किलो बढ़ सकता है, जिसे कम करना आसान नहीं होता। दूसरा स्टेप है अधिक प्रोटीन युक्त आहार लें। अधिक प्रोटीन युक्त आहार लेने से हंगर हार्मोन ग्रेलिन का स्तर कम हो जाता है, जिससे आप ओवर ईटिंग से बचे रहते हैं। इसके अलावा प्रोटीन युक्त आहार लेने से आपका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ जाता है, जिससे बॉडी अधिक कैलोरीज बर्न करती है और वेट मेंटेन रहता है। प्रोटीन वेट लॉस में कैसे सहायता करता है और प्रोटीन के सोर्सेज क्या क्या हैं, उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है। उसकी लिंक आपको आई बटन पे या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसे देख सकते हैं। तीसरा स्टेप है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। रिसर्च से पता चलता है कि जब हम वेट कम करने के लिए लो कैलोरी डाइट लेते हैं तो फैट के साथ मसल लॉस भी होता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जैसे वेट लिफ्टिंग आदि करने से मसल मास मेंटेन होता है, जिससे बॉडी अधिक कैलोरी बर्न करती है और आपका कम किया हुआ वेट मेंटेन किया जा सकता है।
चौथा स्टेप है सही मात्रा में नींद ले। यदि आप सही मात्रा में नींद लेते हैं तो हंगर हार्मोन्स ग्रेलिन का स्तर कम होता है, जिससे आप ओवर ईटिंग से बचे रहते हैं। इसके अलावा सही नींद लेने से आपके शरीर में लेप्टिन हार्मोन्स का स्तर भी नियंत्रित रहता है। यह हार्मोन्स भी भूख के स्तर को कम करते हैं। इन दोनों फैक्टर्स के कारण लॉन्ग टर्म में आपका वेट मेंटेन रहता है। पांचवा स्टेप है अपने स्ट्रेस लेवल यानी तनाव के स्तर को नियंत्रित रखें। यदि आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है तो शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे आपको अधिक भूख लगती है और आपका वेट बढ़ सकता है। इसलिए आपको वेट मेंटेन करने के लिए अपने स्ट्रेस लेवल को मेंटेन रखना चाहिए। इसके लिए आप योगा, मेडिटेशन आदि कर सकते हैं। छठा स्टेप है अपने शरीर की डेली कैलोरी नीड्स को रिकैलकुलेट करें। बीएमआर फॉर्मूला के अनुसार जितना कम आपका वेट होगा उतनी ही कम आपकी कैलोरी की नीड्स होंगी। इसलिए एक बार वेट कम करने पर आपको अपनी कैलोरी नीड्स को रिकैलकुलेट करना चाहिए। बीएमआर फॉर्मूला आपकी डेली कैलोरी नीड्स को कैसे अफेक्ट करता है उस पर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, उसकी भी लिंक आपको आई बटन पे या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सातवां स्टेप है सेडेंट्री लाइफस्टाइल को अवॉइड करें। ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करें और टीवी, कंप्यूटर, कार आदि में अपने सिटिंग टाइम को रिड्यूस करें। आठवां और आखिरी स्टेप है रेगुलर एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने से ना सिर्फ बॉडी अधिक कैलोरी बर्न करती है बल्कि मेटाबॉलिज्म भी इम्प्रूव होता है। साथ ही एक्सरसाइज लेप्टिन सेंसिटिविटी को भी इम्प्रूव करती है। लेप्टिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव होने से भूख नियंत्रित रहती है। रेगुलर एक्सरसाइज करने वाले लोग कम एक्सरसाइज करने वाले लोगों के कंपैरिजन में कम भोजन करते हैं। इससे लॉन्ग टर्म में वेट मेंटेन रहता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी। इस वीडियो में आपने देखा कि कम किया हुआ वेट वापस क्यों बढ़ जाता है और कम किए हुए वेट को मेंटेन करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। हेल्थ और वेट लॉस संबंधित इसी तरह की और जानकारियों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही हमें Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।